हेलो दोस्तों, ये हमारी स्टैटिस्टिक्स की लेक्चर सीरीज़ में फिफ्थ लेक्चर है। ओके, कल हमने पढ़ा कि अर्थमेटिक मीन क्या है, उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और डेफिनेशन उसकी क्या है और उसके कौन कौन से मेथड्स हैं राइट कैलकुलेट करने के। तो आज हम उसका एक न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है, जिससे कि हमको वो ईजिली समझ आ जाए। हमने ये भी देखा था कि जो डेटा है हमारा वो ग्रुप डेटा होता है या फिर अनग्रुप डेटा होता है राइट। तो आज हम लोग जो न्यूमेरिकल करेंगे वो ग्रुप डेटा पे बेस्ड है, ठीक है। ग्रुप डेटा क्या है, अनग्रुप डेटा क्या है और शॉर्टकट मेथड्स क्या है और डायरेक्ट मेथड क्या है, ये सब कुछ अगर आपको समझना है, हर एक चीज़ समझनी है तो इसको आपको इससे पहले वाला लेक्चर देखना होगा, ठीक है। आप वो देख लीजिएगा, उसके बाद आपको ईजिली समझ आएगा, वरना वैसे भी आपको ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमको न्यूमेरिकल ऑलरेडी दिया गया है जिसमें कि हमको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी होती है राइट। हमें सिर्फ जो ब्लैक वाले कलर से लिखा गया है वो वाला पोर्शन हमको क्वेश्चन में दिया गया होगा। हमको क्या इसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना होगा। उसको कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड है, एक तो हम या तो डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं या फिर हम शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं या फिर उसको आप इनडायरेक्ट मेथड कह लीजिए राइट। तो जो हमारी क्लास इंटरवल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल दिया गया होगा। क्लास इंटरवल हमारे क्या करता है, मार्क्स को डिनोट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। कि मतलब जो बच्चे हैं उनके कितने कितने मार्क्स हैं, किस रेंज में, 40 से 50 की रेंज में 4 बच्चों के मार्क्स हैं, 50 से 60 की रेंज में 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और 60 से 70 की रेंज में 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 70 से 80 की रेंज में 35 एंड सो ऑन राइट। तो ये हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है क्लास इंटरवल के बेसिस पे कि क्लास में जो बच्चे हैं उनके किस रेंज में हमारे मार्क्स हैं, ठीक है। अब हमें इसका क्या करना है, यहाँ पे मीन कैलकुलेट करना है, अर्थमेटिक मीन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एक्स से, ठीक है। तो एक्स से हम डिनोट कर रहे हैं तो कि मिड वैल्यू मतलब कि जो हमारी क्लास इंटरवल होगी इसके बीच की वैल्यू राइट। 40 और 50 के बीच में क्या होता है, 45। आप इसको कैलकुलेट करने के लिए ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, जो हमारा क्या आएगा 45, ठीक है। ये हमारे क्लास इंटरवल मिड वैल्यू कैलकुलेट करने की का फॉर्मूला है, ठीक है। 40 प्लस 50 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 45, ठीक है। क्या आया 45। ऐसे ही हम हर क्लास इंटरवल के लिए मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो कि आ रही है 45, 55, 65, 75, 85, 95, ठीक है। हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, मिड वैल्यू को। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट मेथड अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला है एफ और एक्स, समेशन एफ इंटू एक्स अपॉन एन। एन क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी का सम राइट। फ्रीक्वेंसी का सम क्या डिनोट कर रहा है, एन को। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी हमको एफ दिया गया है, हमने एक्स कैलकुलेट कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक रो हम इसकी बना लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, एफ को और एक्स को मल्टीप्लाई। एफ क्या है 4 और एक्स क्या है 45, 45 इंटू 4, 45 इंटू 4 इक्वल्स टू 180, ठीक है। ऐसे ही 55 इंटू 6 330, ऐसे ही 65 इंटू 15 975, 75 इंटू 35 2625, 85 इंटू 12 1020, 95 इंटू 8 760, ओके। तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, एफ इंटू एक्स, एफ एक्स की एक कॉलम हमने बना लिया राइट। अब हम लोग को क्या एन कैलकुलेट करना है। एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज, मतलब कि टोटल समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसीज। हमने क्या करना है, इसका समेशन करना है। समेशन मतलब कि सम, एडिशन। तो इन सबको सम करेंगे तो क्या आ रहा है 80, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 80। तो एन भी हमें पता चल गया और समेशन एफ आई एक्स आई, मतलब कि ये सारे का समेशन करेंगे तो क्या आ रहा है 5890, ठीक है। इन सारी वैल्यूज़ को, ऑब्जर्वेशंस को हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएंगी वो 5890। तो अब इसको हम फॉर्मूले में रख देंगे, एफ आई एक्स आई की जगह रख देंगे 5890 और एन की जगह रख देंगे 80, जो कि ये है और ये है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ रहा है 73.625 राइट। ये हमारे क्या है, अर्थमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट हो गया। शायद से आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि डायरेक्ट मेथड से कैसे कैलकुलेट करना है। सिंपली आपको मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो कि है एक्स, उसके बाद आपको
एफ आई एक्स आई निकालना है जो कि है एक्स इंटू एफ, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को। उसके बाद इन सबका समेशन कर देना है, उसके बाद सिंपली फॉर्मूले में रख देना है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया 73.625। अब हम लोग शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट करेंगे जो कि है फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा समेशन एफ आई यू आई अपॉन एन इंटू एच, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है, अज्यूम्ड वैल्यू है, ठीक है। अज्यूम्ड वैल्यू मतलब कि जो हमने मिड वैल्यूज़ कैलकुलेट करी हैं उनमें से आप कोई भी एक वैल्यू को क्या कर लोगे, अज्यूम कर लोगे, ठीक है। उसको हम कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो आप, ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे 65 लिया तो आप 65 ही लोगे, कोई भी वैल्यू आप इनमें से ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद एच क्या है, एच है लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। यहाँ पे क्लास इंटरवल की लेंथ कितनी है 40 से 50, ठीक है। 40 से 50 के बीच में कितनी वैल्यूज है 10, तो यहाँ पे लेंथ कितनी है 10 है। उसके बाद फिर हमने ए हमको पता चल गया, एन हमको पता चल गया, एच हमको पता चल गया। अब एफ समेशन एफ यू हमको पता करना है कि क्या है, ठीक है। तो समेशन एफ यू के लिए एफ हमको पता है फ्रिक्वेंसी है। अब यू क्या है, यू का फॉर्मूला है एक्स माइनस ए अपॉन एच। एक्स क्या है मिड वैल्यू, ए क्या है अज्यूम मीन जो हमने अज्यूम किया हुआ है, और एच क्या है लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, राइट। तो ऐसे ही हम इसका एक कॉलम बना लेंगे, ठीक है, यू कैलकुलेट करने के लिए। तो एक्स की वैल्यू क्या है 45 और ए की वैल्यू क्या है 65 और एच की वैल्यू क्या है 10। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ रहा है -2। ऐसे ही आप सेकंड वाले के लिए कैलकुलेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 55, ए की वैल्यू 65, एच की वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1, ओके। ऐसे ही आप थर्ड वाले के लिए कैलकुलेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 65, ए की वैल्यू भी 65 है तो +65 -65 0 हो जाएगा, राइट। ऐसे ही सो ऑन आप सारे के सारे क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब हमें यू की वैल्यू भी पता चल गई। अब फॉर्मूले में क्या है समेशन एफ आई यू आई, राइट। तो एफ हमें पता है क्या है फ्रिक्वेंसी है और यू हमने कैलकुलेट कर लिया। तो u -2 × 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा -8। एफ यू का एक कॉलम बना लीजिए, राइट, अलग से। तो -8 आ गया। ऐसे ही हम दोबारा से सेकंड वैल्यू सेकंड कॉलम के लिए करेंगे, सेकंड रो के लिए करेंगे। तो -1 × 6 -6, 15 × 0 0, 35 × 1 35, 12 × 2 24, 8 × 3 24, ठीक है। अब फॉर्मूले में क्या है समेशन है, ठीक है। तो समेशन के लिए आपको क्या करना है इन सबको सम कर देना है। वैल्यू क्या आ रही है 69, ठीक है। तो जब हमने ये कैलकुलेट कर लिया तो इसको सिंपली फॉर्मूले में क्या करना है रख देना है। ए की वैल्यू क्या है 65, समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू क्या है 69 जो कि हमने वहाँ पे कैलकुलेट कर ली, और एन हमको पता है 80 है जो कि ये है फ्रीक्वेंसी का समेशन, और एच क्या है लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। लेंथ कितनी है 10 है। तो हमने इसको फॉर्मूले में रखा तो 65 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 8.625 आएगा है। और उसके बाद हम देखेंगे इन दोनों का सम करेंगे तो 73.625 आ रहा है, ठीक है। तो हम चाहे डायरेक्ट मेथड से करें चाहे शॉर्टकट मेथड से करें, हमारा जो मीन आएगा वो क्या आएगा अर्थमेटिक मीन सेम आएगा, ठीक है। तो वो आपका खुद का या तो क्वेश्चन में दिया गया होगा कि आपको डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करना है या फिर शॉर्टकट मेथड से करना है, मतलब वो या तो आपकी मर्जी होगी या फिर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया होगा, ठीक है। तो आपके पास ये दो मेथड्स हैं, आप इनसे इजीली ग्रुप डेटा के लिए मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने काम जो किया है ये ग्रुप डेटा के लिए किया, जिसमें कि हमको ग्रुप डेटा मतलब जिसमें कि हमको क्लास इंटरवल ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रीट डेटा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हर एक पर्टिकुलर सिंगल ऑब्जर्वेशंस नहीं दी गई है, राइट। इसलिए हम लोग इसको क्लास इंटरवल में रखा गया डेटा, इसलिए हम इसको ग्रुप डेटा कह रहे हैं। तो ग्रुप डेटा के लिए ऐसे आपको अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना है। इट्स वेरी सिंपल वे, आप इसको ईजिली कर सकते हैं।